वो कुछ गिरा है। हाँ गिरने दो। क्या गिरा है बताओ। अरे Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Me, I'm looking in the mirror, so foggy. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स। और आज हम लखनऊ घूमने के लिए निकले हुए हैं। तो दिस इज़ डे 2 इन लखनऊ। और डे 1 को हमने कुछ भी नहीं किया, घर पे पहुंच के बस रेस्ट किया था। तो आज डे 2 को हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। तो फर्स्ट हम जा रहे हैं इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा घूमने, और उसके बाद हम फिर जाएंगे लंच करने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़ा इमामबाड़ा कैसा है। Here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं चौक, और चौक से होते हुए हम जाएंगे बड़ा इमामबाड़ा। तो सबसे पहले जो हम विटनेस करेंगे वो है रूमी दरवाज़ा। तो रूमी दरवाज़ा जो है जस्ट लाइक द गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया गेट की तरह से है फॉर लखनऊ के लिए हम कह सकते हैं इसको। और इसको बनाया था यहाँ के नवाब असफुद्दौला ने इन 1784। तो ये शो करता है, क्या रिजेंबल करता है, ये रिजेंबल करता है अवध के आर्किटेक्चर को और यहाँ की खूबसूरती को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लखनऊ है वो नवाबों का शहर है। तो एक मुस्कुराहट तो बनती है, मुस्कुराइए, क्योंकि आप पहुँच चुके हैं लखनऊ की गलियों में। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा की जगह पे। और अब हमने सबसे पहले की गाड़ी पार्क, और उसके बाद हमने एंट्री ले ली थी। तो एंट्री टिकट यहाँ का 50 रुपीज़ था, बहुत नॉमिनल था। तो आप भी ले सकते हैं और आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत है बड़ा इमामबाड़ा। अब मैं आपको इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये बनाया था असफुद्दौला ने इन 1784, जो कि वहाँ के नवाब थे उस समय। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था इन 1784, तो सब गरीबों को उनको रोज़गार देने और उनकी मेहनत की कमाई देने के लिए यहाँ पे ये जो है बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया। इसमें क्या होता था, कहावत है, सुना है हमने ऐसा, कि सुबह जो है गरीब मजदूर यहाँ पे अपना ये ईंटें लगा के इमारत खड़ी करते थे, और रात में जो अमीर होते थे उस इमारत को गिरा देते थे, सो दैट नेक्स्ट डे उनके पास फिर से काम हो सके और वो फिर से अपना काम कर सकें। तो इस तरह से इस इमारत को पूरा किया गया। तो एक बहुत ही नोबल मोटिव था इसके पीछे कि कोई भी गरीब है वो अपना मेहनत की कमाई से खाए। उसके बाद हमने गाइड किया और हम चले गए भूल भुलैया देखने के लिए। तो भूल भुलैया जो है वो बहुत खूबसूरत है, और एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप जाने के बाद खो से जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ से बाहर निकलें। और ये है भूल भुलैया के रूफ से व्यू, जो कि बहुत खूबसूरत है। और भूल भुलैया के बारे में मैं वहाँ पर ज़्यादा फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे इस तरह का जो आर्किटेक्चर बनाया गया है कि अगर आप एक सिरे पे कुछ बोलते हैं और अपने कान लगा के उस दीवारों से सुनते हैं ना, तो फिर आपको नेक्स्ट दूर वो सुनाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो वो घूमने के बाद हम नीचे आ गए थे, और उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफी की अपनी फैमिली के साथ। और उसके बाद हम चले गए थे वहीं पर शाही बावली देखने के लिए। तो शाही बावली जो है वो एक कुआं है, जैसे कि आपको न्यू दिल्ली में उग्रसेन की बावली दिखा होगा, वैसे ही एक कुआं सा है जिसके अंदर खजाने की चाबी गुम है, ऐसा मान्यता है। और ये सब घूमने के बाद फिर हम पहुँचे हजरतगंज मोती महल डिलक्स, जहाँ पे हमने करना था लंच। तो ये हजरतगंज की गलियाँ हैं, और
आपको जैसे कि पता है कि लखनऊ अपनी नफासत, नज़ाकत और अपनी शान व शौकत के लिए फ़ेमस है, अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ की चाट, स्ट्रीट फूड जो है वो ऑसम होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहीं भी वर्ल्ड में हो आऊँ, चाहे मैं दिल्ली जाऊँ, मुंबई जाऊँ, एनीवेयर आई गो, बट मुझे जो चाट की स्वाद, जो चाट का मज़ा लखनऊ में आता है वो और कहीं नहीं आता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो गाइस अब इमामबाड़ा हमने घूम लिया, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कुछ पिक्स तो खींचे हैं कि कितना मैं आप लोगों को शो कर पाती हूँ। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं मोती महल हजरतगंज लंच करने के लिए। तो ये देखें नैनिका को, और ये है यशी मेरी नीस। तो ये दोनों भी ज़बरदस्त भूखे हैं और हम भी बहुत भूखे हैं। तो मन कर रहा है कि आप जल्दी से कुछ खाएं। और गर्मी भी गाइस बहुत अच्छी गर्मी हो गई है यहाँ पे। मतलब आज जो है हम बाहर निकले हैं तो दुबई में तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी जितनी यहाँ लग रही है। तो अब लंच करते हैं और फिर चलेंगे घर। 2 पीस तो खाएंगे ही। हाँ, 2 प्लेट, 1 नंबर 2 प्लेट स्प्रिंग रोल कर दो, 2 स्प्रिंग रोल, 1 नंबर 2 स्प्रिंग रोल। Gracias.